हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टॉपिक पढ़ेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ऑल्टरनेटिव नाम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है। अब यहाँ हमने एक क्वेश्चन लिख दिया है, इसको पहले हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, जहाँ मशीनरी अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे जैसे अब तक बनाते आए थे। क्वेश्चन बोल रहा है मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹1,00,000 on 1st April 2018. Depreciation is charged at the rate of 20% per annum on SLM basis. मेथड कौन सा है? SLM है। The machinery was sold for ₹25,000. सेल डेट नहीं लिखे हैं। On 31st March 2021. Now the question says prepare machinery account for 3 years. Accounts are closed on 31st March every year. क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हम लिए ताकि आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। तो इसको अगर नॉर्मल वे में बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे? लेट्स प्रिपेयर द पीरियोडिक टेबल। तीन साल का बनाना है। 18 से 19 1 साल, 20 2 साल और 21 3 साल। 1 अप्रैल 2018 M1 परचेज किए हैं और कितने में परचेज किए हैं? 1 लाख रुपए में। फिर मेरा अकाउंट क्लोज होगा 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021। मशीन जो 1 लाख का खरीदे हैं उसको सेल कब किए हैं? M1 सेल हुआ है और सेल वैल्यू दिए हैं 25,000 रुपया। तो बस सिंपल सा सवाल है, ये मेरा परचेज था और ये सेल है, वही मशीन। सिंपल। अब मशीनरी अकाउंट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं विदाउट प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ मशीनरी अकाउंट। तो हमारा स्टार्टिंग डेट क्या होगा? 1 अप्रैल 2018, April 1st टू बैंक अकाउंट। और एक ही मशीन है, 1 लाख रुपए का। पूरे साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो डायरेक्टली हम 2019 में इस पे क्या चार्ज करेंगे? 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे बाय डेप अकाउंट। और SLM है 1 लाख रुपए का 20%, 20,000। इसी डेट को क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 1 लाख में से 20,000 घटाइए तो एसेट का वैल्यू बच गया 80,000। अब 2019 1 अप्रैल को बैलेंस BD किए तो बैलेंस BD 80,000। फिर पूरे साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं। 2020 में फिर से डेप कैलकुलेट कर लेंगे, एसेट का वैल्यू 20% से फिर से घट जाएगा बाय डेप अकाउंट। SLM में तो हर साल 20,000 ही डेप चार्ज होगा, इजंट इट? तो 20,000 से हमारा एसेट का वैल्यू फिर से घट गया। अब कितना एसेट का वैल्यू आ गया? 60,000। टोटल आप कर लीजिएगा। फिर 2020 April 1st टू बैलेंस BD 60,000।
और यहां से चल के 21 में पहुंचे हैं, 2021 मार्च 31 बाय डेप अकाउंट एसेट यूज किए हैं तो पूरा साल का डेप तो चार्ज होगा 20,000। बाय बैंक अकाउंट एसेट का सेल वैल्यू 25,000, 60,000 का एसेट, 20,000 डेप चार्ज किए हैं तो 40,000 बच गया उसका वैल्यू। 40,000 का मशीनरी हम कितने में सेल किए हैं? 25,000। घाटा है ना? कितने का घाटा है? 15,000 का। तो ये हो गया बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ग्रैंड टोटल तो आप कर ही लीजिएगा। तो नॉर्मल वे में अगर बनाते हैं बिना प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट तो इसी तरह से बनाते हैं ना, लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हमको बनाना है तो ये जो हर साल डेप हम मशीनरी अकाउंट में लिख रहे हैं, मशीनरी अकाउंट में नहीं लिखेंगे। मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे ही दिखेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मशीनरी अकाउंट विल कंटिन्यू टू अपीयर एट द कॉस्ट प्राइस। हर साल मशीनरी का जो वैल्यू रहेगा 1,00,000 ही रहेगा, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हम उस एसेट को सेल ना कर दे या उस एसेट का वैल्यू नील ना हो जाए। आप बोल रही हैं मैम कि डेप इसमें नहीं चार्ज करेंगे। बेटा जी, इसमें नहीं चार्ज करेंगे मशीनरी अकाउंट में, लेकिन डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट होगा ना। तो उसके लिए एक अलग अकाउंट हम ओपन करेंगे और उस अकाउंट का नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जैसे मान लीजिए 10th पास किए, 2 फ्रेंड्स थे आप लोग, दोनों फ्रेंड अलग अलग स्कूल में एडमिशन ले लिए, तो फिर दोनों के लिए अलग अलग जगह हो जाएगा ना अलॉट। तो यहां भी वही होता है, मशीनरी अकाउंट के लिए अलग स्कूल अलॉट करेंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए अलग अकाउंट अलॉट करेंगे। अब इसी न्यूमेरिकल को हम प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट बना के समझेंगे। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। मेरे पास जगह की कमी हो जाती है। हमने 2 अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया। दिस इज मशीनरी अकाउंट एंड दिस इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। सबसे पहले मशीनरी हम जो भी टेबल बनाए थे उसके अनुसार 2018 को खरीदे थे April 1 टू बैंक अकाउंट और कॉस्ट था 1,00,000 रुपया। हमने कहा कि जो मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर होगा वो कॉस्ट पे ही कंटिन्यू होगा जब तक कि उस एसेट को हम सेल ना कर दे या उस एसेट का वैल्यू नील ना हो जाए। तो 1 अप्रैल को जो कॉस्ट था वही मेरा 2019 मार्च 31 को क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। बाई बैलेंस कैरी डाउन 1,00,000 रुपया। आप बोलेंगे मैम डेप नहीं चार्ज करें क्या? डेप चार्ज करेंगे। डेप हम किधर लिखते थे? क्रेडिट साइड। डेप्रिसिएशन अकाउंट हम इस वाले प्लॉट पे लिखेंगे, मतलब इस स्कूल में दूसरा फ्रेंड चला गया है ना, तो उस स्कूल में लिखेंगे और क्रेडिट साइड ही जाएगा सेम डेट जिस दिन हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं 2019 मार्च 31
मेरा डेप कितना आया था 20,000 बाई डेप अकाउंट 20,000। अब ये डेप मेरे इसी डेट को क्लोजिंग बैलेंस भी हो जाएगा। टू बैलेंस सीडी 20,000। अब 20,000 जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो क्या हो जाएगा 2019 अप्रैल 1 ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस बीडी 20,000। ठीक है। अब एसेट का भी सेम 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 1,00,000। डेप कब चार्ज होगा 2020 को 31 मार्च, लेकिन डेप कहाँ चार्ज होगा इस वाले अकाउंट में 2020 मार्च 31 बाय डेप अकाउंट 20,000। तो टोटल मेरा इस वाले अकाउंट में कितना अमाउंट आ गया 40,000 और यही मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 2020 का मार्च 31 को। टू बैलेंस सीडी 40,000। एक अप्रैल का यही 40,000 ओपनिंग बैलेंस अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 40,000। मतलब अभी तक 2 बार डेप चार्ज हो चुका है। तो पहला साल में 20,000 जो चार्ज किए थे उसमें सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड हो गया। टोटल अभी तक डेप कितना चार्ज हो गया 40,000। अब आई एसेट अकाउंट में ये फिर से कॉस्ट पे ही शो होगा 2020 मार्च 31 बाई बैलेंस सीडी। ये बहुत सिंपल हो जाता है, बीडी सीडी सेम अमाउंट से जाएगा, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। 2020 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी 1,00,000। अब चलिए फिर से हमारा एक साल और डेप चार्ज हुआ था 2021 तक। एसेट यूज हुआ है तो 2021 मार्च 31 फिर से डेप चार्ज हुआ तो इसी अकाउंट में बाय डेप अकाउंट 20,000। अब मेरा टोटल डेप इस अकाउंट में कितना आ गया 60,000। यानी कि पूरे लाइफ टाइम में इस एसेट पे 60,000 का डेप चार्ज हो चुका है। जिस दिन सेल करते हैं ये पूरा डेप ट्रांसफर कर देंगे एसेट अकाउंट में, यानी कि रीयूनियन होगा ऑन द डेट ऑफ सेल। ठीक है। तो 2021 मार्च 31 कहाँ ट्रांसफर करेंगे मशीनरी अकाउंट में। तो यहां क्या लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 60,000 रुपया। और ये मेरा अकाउंट्स पूरा यहाँ पे क्लोज हो चुका। कुछ भी बैलेंस इसमें नहीं बचा क्योंकि एक ही एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन था। तो ये 40,000 था पिछले साल, 20,000 इस बार फिर डेप चार्ज हुआ तो टोटल वैल्यू आ गया 60,000। पूरा का पूरा अमाउंट इस अकाउंट से उठा करके हम ट्रांसफर करने वाले हैं मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि हमको पता करना है ना किस एसेट पे घाटा हुआ है या फायदा हुआ है। तो 2021 मार्च 31 इसमें क्या लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट 60,000। ये वाला पूरा अमाउंट ट्रांसफर करके इस अकाउंट में आ गया।
ठीक है ना। अब 1 लाख में से अभी तक पूरा डेप्रिसिएशन 60,000 चार्ज हो चुका है पूरे एंटायर लाइफ में, तो एसेट का वैल्यू कितना बचा बेटा जी? 40,000। 40,000 वाला चीज हम कितने में बेचे हैं? 25,000 में। 1 लाख में से 85,000 लेस कर दीजिएगा तो एसेट पे कितना का लॉस हो गया? 15,000। अभी जो हमने नॉर्मल वे में बनाया था मशीनरी अकाउंट, उसमें भी तो लॉस 15,000 ही आया था। कैलकुलेट करने का मेथड अलग अलग है, लेकिन आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा। तो इस लॉस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 15,000। तो जिस दिन एसेट को सेल किया जाता है, पूरा डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट से ट्रांसफर करके हम ले आते हैं मशीनरी अकाउंट में। प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखें, तो मशीनरी अकाउंट में इस फिगर को किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड, क्योंकि ये तो गोल्डन रूल है, एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो साथ में दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस अकाउंट में मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड लिखें और मशीनरी अकाउंट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड लिखें with the same amount 60,000. तो this is the process to prepare accumulated debt account. होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का कोई सवाल आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। नेक्स्ट क्लास में एक न्यूमेरिकल हम लोग जिसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।